लोग। तो आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। लेकिन जब हम नंबर लाइन जैसे अब इसने कहा -1 एंड 0 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, लेकिन जब हम लाइक ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, जब हमने सीखा था तो इसके बाद तो 1 आता है और इसके बाद -1 आता है, तो हम इसके बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें। लेकिन जब हमने फ्रैक्शन सीखा था p/q, मान लीजिए हमारा फ्रैक्शन है, हम q पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और p का जितना वैल्यू उसमें हम मार्क कर देते हैं। हमने इसके बीच में भी बना दिया ना नंबर्स को एज अ फ्रैक्शन, तो रैशनल नंबर फ्रैक्शंस तो रैशनल नंबर भी कहलाता है। तो अब हम ऐसे ही -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, -1/1 एंड 0/1। नाउ अब हम इसे ना, जैसे हमें 5 फाइंड करना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 5 रैशनल नंबर आते हैं। आप और भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 6 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आता है -6/6। नाउ अब 0/1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नाउ इट इज 0/6। नाउ अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल जा रहे हैं, विच इज -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। सो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमें इसके बीच में मिल गए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट है -2 एंड -1। तो अब -2 को भी हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे किया है, -2/1 एंड -1/1। नाउ अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, -2 × 6/1 × 6, which is 6 to the 12, -12/6। नाउ अब -1 को भी, -1/1 को भी कर लेते हैं इंटू 6/6, which is -6/6। अब इसके बीच में भी हमें रैशनल नंबर मिल गए, which is -11/6, -7/6, -8/6, -5/6, -9/6 and -10/6। तो हमें ये मिल गए फर्स्ट और सेकंड आंसर। अब हम करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इसे पहले हम रब कर लेते हैं और फिर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, our third question is -4/5 and -2/3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 एंड 3 का एलसीएम, इसका कोई एलसीएम हम निकालेंगे। 5 × 3 15। तो -4/5 को हम पहले, इसका डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 5 × 3 is 15 एंड 4 × 3 विल बी -12। तो पहले हमने इसका निकाल लिया 15, दोनों का एक ही डिनोमिनेटर करना है, तो हम एलसीएम से ही कर दे रहे हैं। नाउ अब हम -2/3 को कर देंगे। 3 5 are 15 and 3 5 are 15, so we have to multiply here also. So 2 5 are 10. We have to take care of minus sign also, otherwise your marks will be cutted. Now we will फिर हम इसे ना क्या करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो हमें कितने निकालने हैं? 5 निकालने, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। आई विल मल्टीप्लाई विद 6, -12/15 into 6/6, which is 6 2 the 12, 6 1 the 6, 7, -72 and 6 5 the 3rd, तो -72/90 हो गया हमारा आंसर। इसका इक्विवेलेंट करने पे अब हम इसे -2/3 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, which will be 6 2 the -12, 6 3 the 18। नाउ अब हमें इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स मिल गए हैं, तो हम लिख लेते हैं लाइक -71/90, और हमें मिल गए हैं -13/18, -14/18, सॉरी,
6 3 यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे -10/15 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट हम इसे इरेज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो -60/90 आया है। नाउ अब हम इसके बीच में लिख लेते हैं विच इज -71/90, नाउ -62/90 एंड -63/90 एंड -69/90 एंड -70/90। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 आ गए रैशनल नंबर। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोग का -1/2। एक मिनट हम इसे यहाँ से इरेज कर लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है -1/2 एंड हमारे पास है क्वेश्चन 2/3। तो पहले हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 6, तो -1/2 को हम 6 में, अगर डिनोमिनेटर 6 है तो ऊपर 2 3 या 6 हुआ है तो 1 3 का 3 हो जाएगा, तो -3/6। नाउ हम 2/3 को भी ऐसे कर लेते हैं, तो 3 विल बी 6, 3 2 जा 6 हुआ एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम ये आ गया -3/6 और ये -2/3, तो ये नीचे वाले तो सेम हो गए हैं। अब हम आगे कर लेते हैं। अभी हमें इसमें बहुत सारे ऐसे भी मिल गए, लाइक हम ऐसे -3/6 और 4/6 के बीच में भी नंबर्स लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। अगर आप चाहे तो इसे इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, विच विल बी -2/6, -1/6 एंड 0/6 भी लिख सकते हैं। मैं 1/6 लिख रही हूँ, देन 2/6 एंड नाउ 3/6। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हो गए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना फटाफट से। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 equivalent. So our second question is write 4 more rational numbers in each of the following patterns. मतलब फर्स्ट हम लोग का ये है, ये हमें एक पैटर्न के थ्रू रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसे कंटिन्यू करके 4 मोर रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। अब देख सकते हैं हम कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जैसे हम -3/5 को इनटू कर रहे हैं 2/2 के साथ, तो 2 3 दा -6 एंड 2 5 दा 10, वो यहाँ पे आ गया। अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3/5 इंटू 3/3 is -9/15. So it is here. Now when we are multiplying -3/5 into 4/4, then we are having 4 3 the -12 and 4 5 the 20. So we know the pattern. Now we can write more 4 rational numbers. So we'll put here answer and write pattern we know, so we will do directly -3/5 into here 2 3 4, now 5/5, which is 5 3 the 15, 5 5 the 25. Next we will do with -3/5 -15/25 and -3/5 into 6/6 is equals to 6 3 the 18 and 5 6 the 30, -18/30. Now we are going -3/5 into 7/7, which is 7 3 the 21 and 7 5 the 35, which is -21/35. We have 3 numbers, one more we will do is -3/5 into 8/8, which is 8 3 the 24 and the 8 5 the 40. We will put a minus sign. Now we will write all the numbers, which is -15/25 and then -18/30, then -21/35, then it is -24/40. So our first question is done. We are with our answer. हमने पहले पैटर्न को देखा कि क्या पैटर्न है, उसके बाद उसके पैटर्न से आगे का फाइंड करते गए। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो हमने हमारा सेकंड पार्ट भी लिख लिया है, जो कि है -1/4, -2/8, -3/12 एंड वी हैव टू राइट 4 मोर। तो पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है -4 इंटू हम 2/2 करेंगे, तो हमारा आएगा 2 1 2 -2/8।
फिर हम इसे 3 से करेंगे, -1/4 इंटू 3/3, सो वी विल हैव -3/12। यहाँ पे भी है -3/12, सो हमें अपना पैटर्न तो पता चल गया है। अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। So we will put answer. We know the pattern, so we will find more 4 rational numbers through the pattern, which is -1/4. Here is 2, 3. So we will multiply it with 4/4, which will be -4/16. Now next is -1/4 into 5/5, which is -5/20. Now the third one is -1/4 into 6/6, which is -6/24. And now the fourth one is -1/4 into 8/8, which is 8 ones are -8. Wait, no, we have to do with 7. We are doing with 8, we have skipped 7, so we will not do that. 7/7, which is -7/7 fours are, what is 7 fours are? It is 28. So we have our next is -7/28. Now we will write it down like -4/16, -5/20, and then -6/24, and then we will write -7/28. So this is our 4 more rational number of the second part. Now we will do third part. So we will rub it first. So we are going to write third part and the solution of third part. So हमने थर्ड पार्ट भी नोट डाउन कर लिया है, जो है -1/6, then 2/-12, 3/-18 एंड 4/-24। तो हम पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न कुछ इस प्रकार से, -1/6 इंटू हम करेंगे, अगर हम करते हैं -2 इंटू -2, we will have 2/-12. Now if we will do it अगर हम अब इसे now we will do it with third, which is so जो क्वेश्चन में पैटर्न दिया है वो हमें पता चल गया है कि हमें नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, बट 2, 3, 4 नहीं है, ये -2, -3, -4 है। तो हमें पैटर्न पता चल गया है, क्या है पैटर्न। अब हम इसी पैटर्न से सभी को लिख लेते हैं। Now we will write answer, and our answer will be -1/6 into -2, 3, 4. Now here will be 5, -5. It will be 5/-30. Now our next is -1/6 into -6/-6, which is 6/-36. Now the next it will be -1/6 into 7/7 is equals to -7/-7, it will be 7. 1 second, it will be 7, and by it will be 7 6 the 42, and -42 here. Now our fourth will be -1/6 into -8/-8, which is 8/-48. Now we will have our 4 more rational numbers. Now we will write it down. 5/-30, and then 6/-36, and then we have 7/-42, and then 8/-48. So let us write our next part. So हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, विच इज -2/3, नेक्स्ट इज 2/-3, 4/-6 एंड 6/-9। सो पैटर्न देख लेते हैं पहले क्या है। तो इस प्रकार से -2/3 इंटू -1/-1 करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2/-3 जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम इसे करेंगे -2/3 इंटू -2/-2, तो ये आ जाएगा 4/-6 जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें। नाउ वी हैव -2/3 इंटू -3/-3, विच इज 3 2 the 6 and 3 3 the 9. It will be 6/-9, which is given here. Now we know the pattern, so हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पैटर्न पता है तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पे आंसर,
which is -2/3 multiplied with minus here 1, 2, 3 -4 into -4, which is 4 to the 8 and minus will be plus. Now 4 3 the 12 -12. Now our next is -2/3 into -5 by -5, which is 5 to the 10 and 5 3 the -3 into -5 is equals to -15. Now we have -2/3 into -6/6, which is -2 into -6 is 12 and 3 into -6 is -18. Now our fourth one is -2/3 is into -7/7, which is 7 to the 40 and 3 into -7 is -21. So we will write down all the numbers. 8/-12, 10/-15 like this, and then 12/-18 and then 14/-21. तो इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया है. सो इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं. आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे. बाय बाय.